कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कही जाने वाले MiG-21 फाइटर जेट आज रिटायर हो गया। चंडीगढ़ एयरबेस में MiG-21 फाइटर जेट को आज विदाई दे दी गई। भारतीय वायुसेना से आधिकारिक तौर पर अब MiG-21 एयरक्राफ्ट की सेवाएं खत्म हो गई हैं। दरअसल MiG-21 की विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल हुए। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ SP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भी भरी। गौरतलब हो कि MiG-21 लड़ाकू विमान को रूस यानी तत्कालीन सोवियत यूनियन ने 1950 के दशक में बनाया था। वहीं भारतीय वायुसेना का हिस्सा ये साल 1963 में बना था। अप्रैल 1963 में 6 MiG-21 जेट्स को आधिकारिक तौर पर स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। ये जेट सिर्फ मशीनी नहीं थे, बल्कि भारत के हौसले और ताकत का प्रतीक बन गए। आज MiG-21 भले ही भारतीय वायुसेना से रिटायर हो गया हो, लेकिन भारतीय वायुसेना की गौरव गाथा में MiG-21 फाइटर जेट का काफी अहम योगदान रहा है। 62 साल की सर्विस के दौरान MiG-21 ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, साल 1999 के कारगिल जंग और साल 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1965 की जंग में MiG-21 ने पाकिस्तान के F-86 साइबरे जेट्स के खिलाफ मोर्चा तक संभाला था और इसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। वहीं साल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना था। वेस्टर्न फ्रंट पर इस MiG-21 लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल अमेरिकी F-104 स्टार फाइटर जैसे एडवांस जेट पर भी भारी पड़ा था। इस जंग में भारत को जीत भी मिली थी और पाकिस्तान की बुरी तरह से शिकस्त हो गई थी। भारत की जीत में MiG-21 की काफी अहम भूमिका रही है। इसके 28 साल बाद यानी 1999 में कारगिल जंग के दौरान भी MiG-21 फाइटर जेट ने भारत की जीत की इबारत लिखी थी। बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान MiG-21 ऑपरेशन सफेद सागर का बड़ा हिस्सा रहा था। कारगिल की ऊंची चोटियों पर MiG-21 ने पेट्रोलिंग तो की ही थी, इसके साथ ही दुश्मन की हर गतिविधि को ट्रैक भी किया था। साल 2019 की बात की जाए तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। भारत की ओर से पाकिस्तान समर्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद MiG-21 ने एयर डिफेंस और कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी को पूरा तो किया ही था, इसके साथ ही पाकिस्तानी जेट्स को खदेड़ा भी था। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 से सिर्फ चंद सेकंड में पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 को ढेर कर दिया था। वहीं MiG-21 की इस एक्शन ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। चलिए अब आपको MiG-21 की खासियतें बताते हैं। MiG-21 फाइटर जेट मैक 2 यानी आवाज की गति से 2 गुना की स्पीड से उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इसका डिजाइन काफी सरल है, जिससे इसका रखरखाव आसान हो जाता है। वजन कम होने की वजह से ये काफी तेज और चुस्त माना गया है। दरअसल अपने समय में ये बहुत सस्ता और कारगर लड़ाकू विमान था, इसलिए कई देशों ने इसे अपनी वायुसेना में शामिल भी किया था। MiG-21 फाइटर और इंटरसेप्टर दोनों रोल निभा सकता है। हवाई लड़ाई के साथ साथ ये जमीन पर हमला करने में सक्षम भी है। हालांकि बीते कुछ सालों की बात की जाए तो MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत कहा जाने लगा था। इसके बाद MiG-21 जेट के क्रैश होने की घटनाएं भी लगातार सामने आने लगी थी। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद से सैकड़ों MiG-21 क्रैश हुए और सैकड़ों की संख्या में पायलटों की जान भी गई। हालांकि पिछले 6 दशकों से भारतीय वायुसेना का अहम हिस्सा रहे MiG-21 की उड़ान अब थम चुकी है। भारतीय वायुसेना के लिए यह भावुक करने वाला क्षण रहा है।